हाय चैम्प्स, मैं आपका दोस्त सीए सुनील आप सबके सामने आ गया हूं आपके लिए। जी हां, आपके लिए सितंबर एग्जाम की पूरी स्ट्रेटेजी लेकर। दोस्तों, सितंबर एग्जाम में अब कुछ ज्यादा समय बचा नहीं है। अब हमारे जितने दोस्त हैं वो थोड़े से कई बार पैनिक मोड पर आ जाते हैं। सर, अब हम क्या करें? हमें मोटिवेशन तो मिल गया, हमें सब कुछ हो गया, बट हमें रास्ता नहीं समझ में आ रहा कि हाउ टू प्लान टू द फाइनल एग्जाम, कि हम जो फाइनल डेस्टिनेशन अब हमें पहुंचना है सितंबर एग्जाम का, वहां तक का रास्ता कैसे बनाएं। तो दोस्तों, उसी रास्ते की क्लैरिटी के लिए मैं आपके साथ एक प्लान लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपके साथ अभी तक के जितने डेज हैं उनकी एक स्ट्रेटेजी आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। मैं फिर से बोलूंगा, आप इस स्ट्रेटेजी को अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हैं, बट मैं ये प्रूवन बता रहा हूं कि पास में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करा, मैंने खुद ने करा था अपने एग्जाम में, तो ये काफी हेल्पफुल रही है। तो आई एम होपिंग आपके लिए भी रहेगी, ठीक है। बट अगर आपकी ऑलरेडी कोई स्ट्रेटेजी है जो बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हो रही है, तो बेटा उसको मत छेड़ना, उसको चलने देना, ठीक है। हाँ, अगर आपको स्ट्रेटेजी चाहिए या अपने में थोड़ा एडिशन मॉडिफिकेशन करना है तो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है सितंबर एग्जाम में अपने आप को पास प्रूव करना या अपनी रैंक लेकर आना। तो भाई टारगेट क्लियर है, पहला तो ऑब्जेक्टिव। अब हमें पहुंचना कैसे है, तो पहले देखते हैं बेटा रिसोर्सेज क्या है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है इस टाइम पर हमारा टाइम। तो मैंने आपके लिए पूरा डे वाइज प्लानर बना दिया है कि हमारे पास कितने कितने टाइम है। तो जुलाई में, आज 3 जुलाई है, तो हमारे पास 28 डेज इसके बचे हैं। अगस्त के 31 डेज हैं, सितंबर के 3 डेज है, 4th ऑफ द सितंबर से आपके एग्जाम है। तो कुल मिलाकर वैसे तो 62 डेज बचे हैं, बट मुझे पता है सितंबर के 3 दिन तो हटा ही दो सर। क्यों? क्योंकि बेटा 1 सितंबर से अपने अकाउंट्स के पेपर की तैयारी में लग जाएंगे कि भाई अकाउंट्स का पेपर तो जबरदस्त होना चाहिए, और बनता भी है, तो 3 दिन आप उसके अंदर डिवोट करेंगे, मुझे पता है। तो मैंने पहले ही आपके 3 दिन बेटा सितंबर में अकाउंट्स के पेपर वाले माइनस कर दिए कि अकाउंट्स की प्रिपरेशन में, रिवीजन में चले जाएंगे। ओके, तो बैलेंस बच गए 59 डेज। देखिए मेरे बाबू बेटा, 59 डेज में से अब एक बार मिनिमम मॉक टेस्ट देना जरूरी है। प्लीज मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना, वेरी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी। एक बार आपको मॉक टेस्ट देना मैंडेटरी है। एक बार मॉक टेस्ट कैसे देना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट देते तो है बहुत सारे बच्चे, बट वो कैसे देना है वो इंपॉर्टेंट है। बेटा मॉक टेस्ट आपको देना है अपनी एक बार रिवीजन करने के बाद। मतलब आपने एक बार पहले सारे सब्जेक्ट्स की अपनी रिवीजन कंप्लीट कर ली है, फिर मॉक टेस्ट देंगे बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर। एग्जाम पैटर्न बोले तो पहले आप अकाउंट्स का 1.5 डे पढ़ाई करेंगे, फिर पेपर देंगे। फिर उसके बाद 1.5 डे अगला पढ़ाई करेंगे, फिर पेपर देंगे लॉ करके, फिर टैक्स करेंगे, फिर कॉस्टिंग करेंगे, फिर ऑडिट करेंगे, फिर एफएमएसएम। तो आप इसी तरीके से बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर पेपर देंगे, ताकि आपको ये क्लैरिटी रहे कि एग्जाम डे पर 1.5 डे में आपने कैसे पढ़ाई करनी है। हाउ यू हैव टू स्टडी, यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर। उस दिन बहुत सारे बच्चे भटक जाते हैं कि सर हमें कैसे पढ़ना है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। तो ये काम आपको नहीं करना है, अभी से उस बात के बारे में सोच लीजिए। सो मॉक टेस्ट आपको 12 दिन लग जाएंगे बेटा देने में। अब मैं मान रहा हूं आपके बोथ ग्रुप है, तो बोथ ग्रुप में 12 दिन आपके लग जाएंगे। सिंगल ग्रुप होगा तो ऑब्वियसली ये 6 दिन है, 6 दिन यहाँ पे और एक्स्ट्रा आ जाएंगे। बट अगर हम बोथ ग्रुप की बात करें तो 12 दिन आपके मॉक टेस्ट में जाएंगे, जो प्लान के हिसाब से मैं बता रहा हूं। और सेम यही एग्जीक्यूट करना, सो दैट आपके पास एक सिमुलेशन या मॉक, मॉक का मतलब ही क्या है, मॉक ड्रिल क्या होता है कि अगर एक्चुअल सिनेरियो आएगा तो हम कैसे रिएक्ट करेंगे। तो एक्चुअल सिनेरियो बनाओ तो सही, बनेगा कैसे? 1.5 डे की रिवीजन, फिर पेपर, 1.5 डे रिवीजन, फिर पेपर। इस तरीके से बेटा आपको बनाना है। सेम सिचुएशन आपको ड्रिल करनी है। मैंने 5 डेज और निकाल लिए हैं, क्योंकि हम तो भैया अकाउंटेंट अपने प्रोविजन के, कि देखो भाई कल को हो सकता है कोई ऊपर नीचे कोई प्रॉब्लम आ जाए, या किसी सब्जेक्ट में हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ जाए, या कहीं पर हमें गुंजाइश करनी पड़े, कहीं पर कुछ भी हो जाए, तो उसके लिए 5 दिन मैंने और निकाल लिए। तो टेक्निकली आई एम एज्यूमिंग आफ्टर गिविंग 1 मॉक टेस्ट मेरे पास बेटा 42 डेज बचेंगे। आफ्टर गिविंग 1 सिंगल सीरीज ऑफ मॉक टेस्ट ऑफ बोथ ग्रुप मेरे पास बचेंगे बेटा 42 डेज। अब इस 42 डेज का क्या करना है? तो देखिए बेटा, मैंने आपके लिए बनाया है 42 डेज का प्लान। आप सिंगल ग्रुप दे रहे हैं या बोथ ग्रुप?
सिंगल ग्रुप दे रहे हैं तो मैंने फिलहाल 42 पर लिखा है, ऑल्दो आपके पास 6 डेज और एक्स्ट्रा होंगे जो मॉक टेस्ट वाले होंगे। तो सिंगल ग्रुप वालों को बोलूंगा बेटा वो 12 ही रखें, सिंगल ग्रुप वालों को बोलूंगा वो यहां 12 ही रखें, वो अपने 2 सेट मॉक के दें, क्योंकि बेटा मॉक जितने दोगे उतनी प्रैक्टिस ज्यादा, तो वो 2 बार मॉक टेस्ट यहां रिपीट कर दे, ठीक है बेटा। तो अल्टीमेटली आपके पास बचे 42 डेज। अगर सिंगल ग्रुप आप दे रहे हैं तो आपके पास एक सब्जेक्ट में बचे हैं 14 दिन का एवरेज, और अगर आप बोथ दे रहे हैं तो एक सब्जेक्ट में आपके पास है 7 डेज का एवरेज। अब दोस्तों पहले मैं बोथ ग्रुप वालों से बात करता हूं। देखो बेटा 7 डेज का एवरेज मैं अगर आपकी जगह हूं तो कैसे यूटिलाइज करता हूं। आई हैव क्रिएटेड अ प्लान, या तो आप 3+2+2 फॉलो करिए या 5+2 करिए, डिपेंडिंग अपॉन आपके भी पोजीशन क्या है। ये 3+2+2 या 5+2 का मतलब क्या है बेटा, देखो मैं ऐसा करता था, मैं अपना बता रहा हूं, आप इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मैंने पहले भी बोला मैं पहले 3 दिन एक सब्जेक्ट उठाता हूं और उसको स्टार्टिंग से एंड तक लेकर जाता था। जब मैं आपके लेवल पर पढ़ाई कर रहा था तो दिस वाज माय स्ट्रेटेजी, मैं एक बार में एक सब्जेक्ट लेता था, मैं एक सब्जेक्ट उठाता था, 3 दिन नॉन स्टॉप लगातार उसे ही पढ़ता था, उसी पे फोकस करता था, उसी को ग्रो करता था। अब ये 3 दिन फोकस करके हो सकता है पहले 3 दिन में मेरा वो सब्जेक्ट 70% कंप्लीट हो, 80% कंप्लीट हो, या 60 हो, या 90 हो, डिपेंडिंग अपॉन हर बच्चे का अपना अपना एक परसेंटेज रहेगा। बट वो 3 दिन जैसे ही खत्म होते थे मैं उसको वहीं पे छोड़ देता था, मैं फिर सेकंड सब्जेक्ट उठाता था अगले 3 दिन, फिर अगले 3 दिन नेक्स्ट, एंड सो ऑन। फिर जो जितना पोर्शन यहां पहले 3 दिन में कवर हुआ था, अगले फिर 2 दिन में दोबारा वो सब्जेक्ट पढ़ूंगा, पहले बैलेंस वाला पोर्शन और फिर पूरा रिपीट। पहले बेटा जितना बच गया था, लेट सपोज इस 3 दिन में हमने 80 कवर करा था, तो पहले जो बचा हुआ 20 है, और फिर सारा का सारा दोबारा रिपीट, पूरा का पूरा सब्जेक्ट, और ये हो जाता है। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ बेटा मैं सही बता रहा हूं, हो जाता है, क्योंकि आपने जब एक बार में 3 दिन में 80 कर लिया था तो दोबारा कुछ ही दिन बाद दोबारा देखना है तो वो आपको याद ही रहेगा, ऑलमोस्ट सारा याद रहेगा, तो आपको यहां दिक्कत नहीं आती। सिमिलरली फिर एक और 2 दिन का एक और सीरीज बनता है। अब कई बच्चे कहते हैं नहीं सर ये तो फिजिबल ही नहीं है, 3 दिन 2 दिन, ऐसा नहीं है। कोई बात नहीं है, जिन्होंने अभी तक बहुत एक बार रिवीजन नहीं करी है या डिटेल नहीं करा है, तो बेटा वो पहला ही अपना 5 दिन का बना लो, अपना पहला ही 5 दिन का बना लो, कि 5 दिन पहला फिर 2 दिन। बट मेक श्योर करना 5 दिन में आप 100% कवर करो, इसमें गड़बड़ मत कर देना। कई बार होता है ज्यादा टाइम लेने से हम लथार्जिक हो जाते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन आ जाता है, आलसी हो जाते हैं, जो मर्जी शब्द बोल दो, तो वो यहां नहीं करना है। यू हैव टू बी वेरी वेरी श्योर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अब ये प्लान में से आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, आप ऐसा भी कर सकते हैं, कई बच्चे कहते हैं सर हमसे एक बार में सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ा जाता, हम तो 2 मर्ज करेंगे। कर लो बेटा, आप 2 मर्ज करोगे तो ऑब्वियसली आपके पास फिर 3 की जगह 6 दिन का बफर बन जाएगा। 2 सब्जेक्ट मर्ज करोगे, मान लो एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल, तो आपके पास 6 दिन का बफर बन जाएगा। अब 6 दिन का बफर आप इस्तेमाल करिए, बट 6 दिन में फिर से वही रूल, आपको पूरा का पूरा दोनों कंप्लीट करने हैं। प्रॉब्लम बस यहां पर जो मैंने कई बार देखी है बच्चों की हो जाती है, उनका 2 में से एक पे हाथ ज्यादा साफ होगा, मान लो प्रैक्टिकल पे थोड़ा ज्यादा है या किसी का थ्योरी पे ज्यादा है, जिसका जिसपे ज्यादा है वो 6 दिन में वो वाला सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ता है, दूसरे को कम करता है, और यही कारण होता है फिर पेपर में जाके कम वाले में और कम नंबर हो जाते हैं। बेटा याद रखना, सारे पेपर मिलकर पास कराएंगे, कोई अकेला एक नहीं करवाने वाला है। ऑल द पेपर टुगेदर विल मेक यू पास द एग्जाम। तो सब बेटा बराबर बराबर पढ़नी है, सब में मेहनत करनी है, सब में पास होके दिखाना है, ठीक है मेरा दोस्त। तो आप चाहो तो क्लब कर लो, सिंगल कर लो, ये एक ऑप्शन है। वो सिंगल ग्रुप वाले बच्चे बेटा उनके लिए मैं 5 4 3 2 का प्लान लाया हूं, पहले 5 दिन में, फिर 4 दिन में, फिर 3 दिन में रिवीजन, 2 दिन में। उनके पास अभी काफी समय है, दे कैन मैनेज दिस, ठीक है। सर यहां पर कई बच्चा बोलता है क्या एक रिवीजन भी बहुत है? हाँ बेटा, हमें क्वांटिटी ऑफ रिवीजन पे फोकस नहीं करना चाहिए, हमें क्वालिटी ऑफ रिवीजन पे फोकस करना चाहिए। क्वांटिटी तो बहुत सारी हो सकती है, आप 10 बार पढ़ लो, बट क्वालिटी इज द मेन थिंग, कितना ध्यान से, कितने कंसंट्रेशन डिटेल के साथ यहां पर रिटेन हो रहा है। तो क्वालिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि हाँ सर एक बार रिवीजन भी, दूसरी बार सेकंड हो गया तब भी ठीक है। अगर आप ये कर लेते हो तो मैं आपको एक और बात याद दिला दूं, सरप्राइज बताऊं सर, एक बार ये मॉक टेस्ट के लिए भी तो आपके पास 1.5 डे में करोगे, तो टेक्निकली आपकी 3 ही रिवीजन हो जाएंगी।
टेक्निकली बेटा अगर आप इसको फॉलो करते हो तो 3 रिवीजन हो जाएंगी, बट यस इट इज वेरी चैलेंजिंग, इट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी टास्क फॉर यू। काफी चैलेंजिंग रहने वाला है, इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी टास्क। सर इसमें अगर मान लो कोई गड़बड़ हो गई तो कोई बात नहीं बेटा, मैंने पहले ही 5 दिन आपके प्रोविजन के बना दिए थे, यू हैव दिस टाइम। चलिए अब कुछ जनरल बातें कर लेते हैं बट इंपॉर्टेंट। सर न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या लिख कर देखें, तो आंसर इज यस बेटा। मैं कहूंगा मेजॉरिटी आप इसमें से क्या करिए, ऑडिट कर लीजिए, अपने कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लीजिए, रफ पेपर पर, जैसे मर्जी। हर चैप्टर में से मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चन आप कोई भी लिख कर लीजिए। सो उससे क्या होता है बेटा, हमारा राइटिंग का कॉन्फिडेंस आ जाता है। हाँ आपको लग रहा है चैप्टर आसान है, इसमें से एक छोड़ दिया, वो आपकी चॉइस है, दैट इज पर्सनल टू यू, ठीक है। थ्योरी के क्वेश्चन क्या लिख कर देखें, यस हर चैप्टर में से कम 2 क्वेश्चन तो लिखकर पक्का देखें कि थ्योरी का प्रेजेंटेशन आप पेपर में कैसे करने वाले हो, क्या करने वाले हो। साथ साथ थ्योरी के लिए मैं बोलूंगा बेटा जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या कीवर्ड्स हैं या हेडिंग्स हैं उनको लिखो। तो मेरा थ्योरी याद करने का सबसे आसान तरीका क्या था, मैं क्या करता था, लेट सपोज मैंने ये 2 पेज आपके साथ मैंने अपने रिवाइज कर लिए बेटा। 2 पेज रिवाइज करने के बाद मैं 5 मिनट का ब्रेक लेता था, इसको एक्टिव रिकॉल टेक्निक बोलते हैं आज की डेट में, है ना। 2 पेज रिवाइज करने के बाद में 5 मिनट का ब्रेक। 5 मिनट का ब्रेक का मतलब मैं नोटबुक बंद करके या बुक बंद करके एक रफ पेपर लेकर मैं उस पर लिखता था। मैंने पहले ये टॉपिक पढ़ा, हेडिंग, फिर उसमें ये था, फिर उसमें बेटा मैंने ये वाला पॉइंट पढ़ा, उसमें ये पॉइंट था, इसके ये 3 पॉइंट थे, इसका हेडिंग था, फिर इसके 2 पॉइंट थे, ऐसे करके। तो अपने पास हम एक्टिव रिकॉल कर लेते हैं, जो पढ़ा उसको दिमाग में अभी के अभी। अब ये आप 2 पेज की बात करो, 1 घंटे बात करो, चैप्टर वाइज करो, टॉपिक वाइज करो, इट्स ऑल अप टू यू। बट जितने पॉइंट्स आप लिख कर देखोगे उतना ज्यादा वो रिटेन होगा, उतना ज्यादा वो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। तो ये दोनों आंसर भी मैंने कर दिए। इसके बाद बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है आपको अपने ऊपर यकीन रखना। आपका अपने ऊपर यकीन इज द गोल्डन की। अब अगर आप अपने ऊपर आपको विश्वास नहीं है कि पास हो पाओगे तो बेटा डेफिनेटली पास होना मुश्किल है। बट अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है पूरा कि यस मैं इस बार करके दिखाऊंगा, आई एम गोइंग टू पास दिस सितंबर एग्जाम, तो मैं बता रहा हूं अगर आपका यकीन सच है, मेहनत कर रहे हो, पूरी कायनात आपको पास कराएगी। बट आपको मेहनत आप ईमानदारी से कर रहे हो, अपने एफर्ट में कभी मत छोड़ो। तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और लिखना, यस आई एम गोइंग टू पास इन सितंबर एग्जाम, आई एम गोइंग टू डेफिनेटली 100% पास इन द सितंबर एग्जाम। तो भाई ये आपको अपने ऊपर लाना पड़ेगा, यू हैव टू बिलीव। आपकी जगह और कोई आके काम नहीं करने वाला, ओनली यू हैव टू परफॉर्म। हाँ दोस्त तुझे ही परफॉर्म करना है, तुझे परफॉर्म करना है। और मुझे पूरा विश्वास है मेरा ये दोस्त 100% परफॉर्म करके दिखाएगा। यू आर गोइंग टू परफॉर्म, यू आर गोइंग टू परफॉर्म, मुझे पता है तू करके दिखाएगा, है ना। तो डेफिनेटली आप करके दिखाएंगे। फिर कुछ जनरल बातें बेटा, हेल्दी खाना खाइए, सोइए प्रॉपर, ब्रेक लीजिए इन बिटवीन, ये सब आपका रूटीन रहेगा जो हम हमेशा ही रिकमेंड करते हैं। तो अब मैं अपनी तरफ से आपको बोलूंगा विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फाइनल प्रिपरेशन। अब आप जल्दी से लग जाइए, मैंने आपको पूरा रास्ता बता दिया। मैंने पहले भी बोला अगर आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी चल रही है तो यूज दैट, इसमें से कोई पॉइंट अच्छा लग रहा है वो लगा लो, नहीं तो आपके सामने रास्ता बना दिया, इसमें मॉडिफिकेशन करने आप कर सकते हो। बट दोस्त अब मेहनत करो, नाउ इट्स टाइम टू वर्क, इट्स टाइम टू परफॉर्म, इट्स नॉट टाइम टू जस्ट थिंक ओवर इट, इट्स टाइम टू परफॉर्म एंड आई नो यू आर गोइंग टू परफॉर्म, यस यू आर गोइंग टू परफॉर्म। So wishing you all the best guys for your final preparation. See you soon. और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, पढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि अंत में पढ़ाई काम आओगी। बाय बाय दोस्तों, ऑल द बेस्ट।